हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे तथा अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। हमने मेवाड़ का इतिहास शुरू किया था, जिसकी श्रृंखला में हमने पिछली क्लास में जो कि क्या बोलते हैं, राणा जो लाखा है, वहां तक हमने कवर किया था। तो अब हम देखते हैं, हमने बात की थी कि जो राणा लाखा है, कौन है? राणा लाखा। तो राणा लाखा का विवाह हंसाबाई के साथ, जो कि मारवाड़ की एक प्रकार से राजकुमारी मान सकते हो। मारवाड़ की क्या है? ये मारवाड़ की राजकुमारी है। और यह जो हंसाबाई है वो रणमल की बहन आती है। किसकी बहन है ये है रणमल की बहन। इनके साथ ये सशर्त विवाह होता है, जिससे इनका विवाह हो जाता है। और शर्त रखी जाती है कि इनसे उत्पन्न जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का अगला जो उत्तराधिकारी बनेगा। तो जो हंसाबाई और राणा लाखा का पुत्र आता है मोकल, तो अगला शासक बनेगा मोकल। कौन बनेगा? मोकल बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम महाराणा मोकल के बारे में देखते हैं। तो महाराणा मोकल का अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, अगर हम मोकल के पिता की बात करते हैं, तो जो मोकल के पिता आते हैं उनका नाम हमें देखने को मिलता है महाराणा कुंभा। क्या नाम है? महाराणा कुंभा। आज दोस्तों, तो मैंने अभी बताया कि जो मोकल के पिता है उनका नाम हमें देखने को मिलता है महाराणा लाखा। क्या है? महाराणा जो लाखा थे वो इनके पिताजी थे। अगर हम इनकी माता की बात करते हैं, तो इनकी माता का नाम हमें देखने को मिलता है हंसाबाई। क्या है? हंसाबाई। और इसकी चर्चा करें तो ये मारवाड़ की जो रणमल था उसकी बहन आती है। क्या आती है? रणमल की ये बहन आती है। इनका विवाह किससे हुआ था? तो इनका जो विवाह हुआ था, इसका महाराणा मोकल का अगर हम विवाह की बात करते हैं, तो इनकी पत्नी का नाम हमें देखने को मिलता है सौभाग्य देवी। क्या नाम देखने को मिलता है? सौभाग्य देवी करके देखने को मिलता है। अगर हम चर्चा करें, कि हमने चर्चा की थी कि जो राणा लाखा थे उनके दरबार में दो विद्वान थे, धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट करके। वहीं अगर हम महाराणा मोकल की बात करें, इनके दरबार में भी दो विद्वान हुआ करते थे, जिनका नाम आता है योगेश्वर भट्ट और भट्ट विष्णु करके। क्या नाम है? योगेश्वर योगेश्वर भट्ट और जो भट्ट विष्णु है, या विष्णु भट्ट भी बोल सकते हो इनको। तो ये दो जो दरबारी विद्वान है, वो किनके दरबार में रहते थे? तो आंसर हो जाएगा महाराणा मोकल के दरबार में रहते थे। कौन कौन है? योगेश्वर भट्ट और भट्ट विष्णु करके। वहीं अगर हम महाराणा मोकल के प्रमुख शिल्पी की बात करते हैं, तो महाराणा मोकल के जो प्रमुख शिल्पी आते हैं, यानी कि जो शिल्पकार है, उनमें प्रमुख नाम देखने को मिलता है मन्ना, पन्ना और फन्ना। क्या नाम है? मन्ना, दूसरे का नाम है पन्ना। देखो, सारे के सारे ना से रिलेटेड है। तीसरे का नाम आता है पन्ना। क्या नाम है? मन्ना, पन्ना और पन्ना। ये तीनों क्या है? ये इनके प्रमुख शिल्पी के अंतर्गत आते हैं। तो अब तक हमने क्या क्या चर्चा की है? हमने चर्चा की है कि महाराणा मोकल के पिता का नाम महाराणा लाखा आते हैं, और इनके माता का नाम हंसाबाई आता है। वहीं अगर हम इनके विवाह की अगर हम बात करें, तो सौभाग्य देवी से होता है। और इनके दरबारी विद्वान की बात करें, तो योगेश्वर भट्ट और भट्ट विष्णु प्रमुख शिल्पी मन्ना, पन्ना और फन्ना करके आते हैं। ये तीन नाम देखने को हमें मिलते हैं। प्रारंभ में जो इनका संरक्षक है, अभी देखो, ये जो महाराणा मुगल है, ये अल्पवयस्क अल्पायु में ही शासक बन जाते हैं। तो इनका संरक्षण बनाना जरूरी हो जाता है। क्या बनाना? संरक्षक बनाना जरूरी होता है। तो महाराणा मोकल का प्रारंभ में जो संरक्षक बनता है, वो बनता है जो टुंडा था, मेवाड़ का राजकुमार, जिसने अपने पिता के लिए अपना तो उत्तराधिकार होने का जो है वो त्याग दिया, ताकि मैं शासक आगे मैं और मेरा उत्तराधिकारी कोई भी मेवाड़ के जो शासन में है उत्तराधिकारी के पद पर नहीं आएंगे। तो इसके कारण से इन्होंने इतना बड़ा त्याग किया है, तो सीधी सी बात है, इनको मोकल का क्या बना दिया? संरक्षक बना दिया था। तो किनको बनाया है? चुंडा को। राव चुंडा प्रारंभ में इनके संरक्षक बन जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे है जो
हंसाबाई का बोलते चुंडा के ऊपर शक करने लग जाती है कि वो मेरे पुत्र को इससे हटाकर वो अपने खुद शासक बनना चाहता है। तो इस तरीके से वो उसको शक की निगाहों से देखती रहती थी, जिसके कारण से जो चुंडा है वो इनसे नाराज हो जाते हैं और बाद में कहाँ चले गए, ये बाद में चले गए मांडू चले जाते हैं। मांडू चले गए, कहाँ चले गए, ये चले गए मांडू चले जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि इनका जो निर्माण कार्य क्या क्या आता है, तो जो एक त्रिभुवन नारायण मंदिर आता है, क्या आता है, त्रिभुवन नारायण मंदिर। इसका अगर हम निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण हुआ था सामंत सिंह के समय भोज परमार के द्वारा। इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, भोज परमार के द्वारा इसका जो है निर्माण किया गया था। वहीं अगर हम देखें तो अभी टाइम पीरियड हम चर्चा कर रहे हैं महाराणा मोकल की। किसकी चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं महाराणा मोकल की। तो महाराणा मोकल जो है इस त्रिभुवन नारायण मंदिर का एक तरीके से जीर्णोद्धार करवाते हैं, नहीं उसका जो है थोड़ा सा मतलब एक तरीके से उसका जो और थोड़ा सा मतलब जो कोई खंडित वगैरह हुआ है कुछ उसमें पुनर्निर्माण करवाते हैं। कौन करवा रहा है, महाराणा मोकल। तो इसी के कारण से इस मंदिर को कुछ एक नामों से जाना जाता है। इसे कहा जाता है मोकल मंदिर के नाम से जाना जाता है, या समिदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है समिदेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है, समिदेश्वर मंदिर के नाम से भी इसे ही त्रिभुवन नारायण मंदिर जिसका निर्माण भोज परमार ने किया था उसे ही कहा जाता है। और इसका जीर्णोद्धार महाराणा मोकल करवा रहे हैं, इसीलिए इसे मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने अब तक क्या क्या चर्चा की है एक बार। तो दोस्तों अब तक हमने पढ़ा है कि जो महाराणा मोकल है उनके पिता का नाम महाराणा लाका आता है और उनकी माता का नाम हंसाबाई आता है। विवाह की बात करें तो सौभाग्य देवी से होता है। इनके दरबारी विद्वान योगेश्वर भट्ट और पट विष्णु आते हैं। संरक्षक चुंडा को नियुक्त किया जाता है। फिर हंसाबाई चुंडा के ऊपर शक करने लगती है, जिसके कारण से वो मांडू चले जाते हैं। मांडू यानी कि एक तरीके से मालवा चले जाते हैं। वहीं अगर हम इनके प्रमुख शिल्पी की बात करें तो मन्ना, पन्ना और फन्ना हमें नाम देखने को मिलता है। इनके समय की अगर हम मुख्य मुख्य बातें देखें तो जो त्रिभुवन नारायण मंदिर आता है जिसका निर्माण भोज परमार के द्वारा किया गया था, महाराणा मोकल ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और इसे ही समिदेश्वर मंदिर या मोकल मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम देखें तो अगला हमारे पास आता है एकलिंगनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर है, एकलिंगनाथ जी का मंदिर। अगर हम इस मंदिर के अगर हम निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण तो करवाया था बप्पा रावल के द्वारा। किसके द्वारा, बप्पा रावल के द्वारा। जो हारित ऋषि के आशीर्वाद से वो जब चित्तौड़ के ऊपर हमला किया था और मानमोरी से जीत गए थे, जिसके कारण से नागदा को राजधानी बनाया था, याद आ रहा है कुछ, हाँ वही है। तो बप्पा रावल ने इसका निर्माण करवाया था। अब महाराणा मोकल इस मंदिर में क्या करवा रहे हैं, तो जो महाराणा मोकल है, महाराणा मोकल है इस मंदिर एकलिंगनाथ जी के मंदिर के चारों ओर एक दीवार बनवाना चाहते हैं। दीवार को बोलते हैं परकोटा। तो इस मंदिर के चारों ओर परकोटा बनाने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराणा मोकल के द्वारा एकलिंगनाथ जी मंदिर का परकोटा बनवाया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके समय की क्या क्या बातें आती है। तो इनके द्वारा चित्तौड़ में एक द्वारकाधीश मंदिर या द्वारकानाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये मंदिर कहाँ पड़ता है, चित्तौड़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, चित्तौड़ में। ये मूलतः एक क्या है, ये मूलतः एक विष्णु मंदिर है। कैसा मंदिर है, भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। और इसका निर्माण जो है, निर्माण करवाने का श्रेय जाता है, वो जाता है महाराणा मोकल को या राणा मोकल को जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि मेवाड़ में तुलादान पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय है, वो भी किसे ही जाता है, महाराणा मोकल को जाता है। मेवाड़ में तुलादान पद्धति का अर्थ क्या होता है पता है, तुला यानी एक ये तराजू होता है, ये क्या है, ये एक तराजू है।
इसके अंदर एक तरफ तो राजा स्वयं बैठ जाते थे और दूसरी तरफ वो क्या बोलते हैं स्वर्ण मुद्राएं वगैरह रखी जाती थी और अपने भार के बराबर यानी खुद के वजन के बराबर दान देते थे। कितना है ये जो भी स्वर्ण वगैरह कितना वेट होता है इस सब का क्या हो जाता क्या किया जाता था दान दिया जाता था। तो मेवाड़ में तुलादान पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय महाराणा मोकल को जाता है। किसको जाता है महाराणा मोकल को। तो चलिए लिखते हैं मेवाड़ में तुलादान पद्धति यानी अपने वजन के बराबर दान करने की जो पद्धति है तुलादान पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय महाराणा मोकल को जाता है। किन्हें जाता है महाराणा मोकल को जाता है। किसे जाता है तो महाराणा मोकल को जाता है। तो ये बात भी आप समझ गए होंगे। महाराणा मोकल के बारे में दो बातें हमने और देखी। द्वारकाधीश या द्वारकानाथ मंदिर चित्तौड़ में जिसका निर्माण महाराणा मोकल ने करवाया था मूलतः ये विष्णु मंदिर है। और मेवाड़ में तुलादान पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय महाराणा मोकल। अब हम देखते हैं महाराणा मोकल के बारे में अगली बात। महाराणा मोकल ने फिरोज खान जो कि कहाँ का शासक है ये शासक हमें देखने को मिलता है नागौर का शासक है। कहाँ का है नागौर का शासक जिसको 1428 में फिरोज खां को पराजित किया था। और उस समय जो युद्ध हुआ था कहाँ पराजित किया है तो महाराणा मोकल ने महाराणा मोकल ने 1428 में रामपुरा जो कि जगह पड़ती है भीलवाड़ा में रामपुरा में नागौर के शासक फिरोज खां को पराजित किया। किसे पराजित किया है फिरोज खां को पराजित किया। तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। हमने क्या बात की है महाराणा मोकल ने 1428 ईस्वी में फिरोज खान जो कि नागौर का शासक था उसको रामपुरा जो कि जगह पड़ती है भीलवाड़ा में वहां पर रामपुरा का युद्ध होता है। उस जगह पे उससे परास्त करते हैं। कौन परास्त कर रहा है महाराणा मोकल। किसे कर रहा है तो फिरोज खान जो कि नागौर का शासक रहता है। कहाँ कर रहा है तो रामपुरा का युद्ध या रामपुरा जो कि भीलवाड़ा में जगह पड़ती है वहां पर 1428 के आसपास। वहीं अगर हम बात करें तो इनका विवाह हमने देखा था। इनका विवाह किनसे हुआ था इनका विवाह हुआ था सौभाग्य देवी से। किनसे हुआ था इनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था सौभाग्य देवी से। और सौभाग्य देवी और मोकल का जो पुत्र आता है उसका नाम हमें देखने को मिलता है महाराणा कुंभा। क्या है इनका पुत्र आता है वो आता है कुंभा जो कि एक बहुत बड़ा शासक आता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक अभियान आता है जिलवाड़ा अभियान। कौन सा अभियान आता है जिलवाड़ा अभियान। तो मैंने आपको पहले एक बात बताई थी कि दो लोग होते हैं एक होते हैं चाचा और एक होते हैं मेरा। चाचा और मेरा ये दो व्यक्ति है। ये पुत्र आते हैं एक दासी आती है जिसका नाम आता है खातिन करके। खातिन दासी होती है और ये दासी थी किसकी चैत्र सिंह जी की। किसकी थी क्षेत्र सिंह सॉरी जो क्षेत्र सिंह जी थे हमने राणा खेता पढ़ा था उसकी ये दासी होते हैं। जो महाराणा मोकल है उन्होंने एक बार हंसी मजाक में उनको चिढ़ाने के लिए ऐसे बोल दिया था कि किसी वृक्ष का नाम क्या है तो वो इस तरीके से ये जो चाचा मेरा है वो नाराज हो जाते हैं और जो है जिलवाड़ा अभियान के दौरान महाराणा मोकल की हत्या कर देते हैं। क्या करते हैं महाराणा मोकल की हत्या कर देते हैं। तो ये अभियान कब किया है तो आंसर हो जाएगा 1433 के 1433 के आसपास। तो वहीं अगर हम बात करें कि इस अभियान के दौरान क्या हुआ था तो इस अभियान के दौरान चाचा मेरा व चाचा व मेरा चाचा व मेरा तो कौन है वो मेरा है छत्र सिंह जी के दासी खातिन है उसके पुत्र थे। चाचा मेरा व मेहपा पवार तीसरा व्यक्ति कौन जुड़ जाता है मेहपा पवार ने इस अभियान के दौरान
इस अभियान के दौरान महाराणा मोकल की हत्या कर दी। क्या की? महाराणा मोकल की हत्या की। किसने की है? तीन लोग आते हैं, चाचा, मेरा और महपा पवार। इन तीनों ने मिलकर महाराणा मोकल की हत्या की। और इस हत्या के समय जो कुंभा है, कुंभा कौन है? महाराणा मोकल। और जो सौभाग्य देवी का जो पुत्र है कुंभा भी इस अभियान में शामिल था। इस अभियान यानी जो जिलवाड़ा अभियान कर रहे थे महाराणा मोकल, इस अभियान में शामिल था। लेकिन जब इनको कुंभा को खबर मिली कि उनके पिता मोकल की हत्या चाचा व मेरा तथा महपा पवार के द्वारा कर दी गई है, तब ये भागकर चित्तौड़ दुर्ग आ जाते हैं। कुंभा यहां से भागकर चित्तौड़ दुर्ग आ गए। कहाँ आ गए? चित्तौड़ दुर्ग आ गए। तो इस तरीके से जो है वो महाराणा मोकल का अंत हो जाता है और अगला जो शासक है वो कुंभा बनता है। तो हमने क्या क्या देखा, एक बार रिपीट मारते हैं, रिपीट मारना हमारा फर्ज है। तो चलिए, महाराणा मोकल, पिता महाराणा लाखा। वहीं अगर हम इनके माता की बात करें तो माता का नाम हमें देखने को मिलता है हंसाबाई, और विवाह होता है सौभाग्य देवी से। दरबारी विद्वान की बात करें तो योगेश्वर भट्ट और भट्ट विष्णु। वहीं अगर हम इनके प्रमुख शिल्पी की बात करें तो मन्ना, फन्ना और पन्ना। संरक्षक नियुक्त किया जाता है झुंडा को। हंसाबाई नाराज हो जाती है। हंसाबाई सोचने लगती है कि झुंडा मतलब मोकल को हटाकर खुद शासक बनने के लिए उतारू हो रहा है, तो इसके कारण से ये मांडू चले जाते हैं। त्रिभुवन नारायण मंदिर भोज परमार के द्वारा निर्माण किया गया था। मोकल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। इसे समिदेश्वर या मोकल मंदिर के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम एकलिंग नाथ जी मंदिर की बात करें तो निर्माण तो बप्पा रावल के द्वारा, लेकिन मोकल ने यहाँ पर परकोटे का निर्माण करवाया। द्वारकाधीश जो मंदिर है चित्तौड़ में विष्णु मंदिर है और इसका निर्माण महाराणा मोकल ने करवाया था। तुलादान पद्धति मेवाड़ में प्रारंभ करने का श्रेय मोकल को ही जाता है। फिरोज का जो कि नागौर का शासक था, 1428 में रामपुरा के युद्ध में उसे परास्त किया था। मोकल का पुत्र सौभाग्य देवी इनकी पत्नी है और पुत्र हुए कुंभा। जिलवाड़ा अभियान 1433 में किया था, जिसके दौरान चाचा व मेरा जो कि दासी खातिन क्षेत्र सिंह जी की दासी थी, उसके पुत्र थे। और एक और व्यक्ति मिल जाता है महपा पवार। इन तीनों ने मिलकर इस अभियान के दौरान मोकल की हत्या कर दी, जिसके कारण से इस हत्या के समय कुंभा भी इस अभियान में शामिल था और वो डर कर या भागकर कहाँ आ गया? चित्तौड़ दुर्ग आ गया। इससे आगे हम बढ़ते हैं अगले शासक की तरफ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे तथा अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। हमने दोस्तों पिछली क्लास में महाराणा मोकल को पढ़ा था। आज हम महाराणा मोकल के पुत्र कुंभा के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? महाराणा कुंभा के बारे में। तो हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि जो जिलवाड़ा अभियान हुआ था, कौन सा अभियान था? जिलवाड़ा अभियान हुआ था। ये अभियान हुआ था 1433 के आसपास, और ये अभियान किया था महाराणा मोकल ने। और इसके अंतर्गत मोकल की जो हत्या है वो चाचा, मेरा और इसके साथ एक और व्यक्ति आते हैं जिसका नाम आता है महपा पवार। इन तीनों के द्वारा मिलकर इसकी हत्या कर दी जाती है महाराणा मोकल की। तो इस चिलवाड़ा के अभियान के दौरान जो कुंभा है वो महाराणा कुंभा भी इसी अभियान में था। और जब इसको पता चला कि इनके पिताजी मोकल की हत्या चाचा मेरा और महपा पवार के द्वारा हो गई है, तो ये भागकर कहाँ आ गए थे? तो ये आ गए थे चित्तौड़ दुर्ग। कहाँ आ गए थे? चित्तौड़ दुर्ग। तो चलिए अब हम महाराणा कुंभा को डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले महाराणा कुंभा को कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक आता है? तो जो महाराणा कुंभा का कार्यकाल है वो 1433 चिलवाड़ा अभियान के बाद प्रारंभ होता है और 1468 तक इनका जो कार्यकाल है वो चलता है। अगर हम इनके पिता की बात करें कि महाराणा कुंभा के पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम आता है मोकल या महाराणा मोकल। इनके पिता कौन थे? इनके पिता का नाम आता है महाराणा मोकल। वहीं अगर हम देखें इनकी माता का क्या नाम था, तो माता का नाम आता है सौभाग्य देवी। क्या नाम है? सौभाग्य
देवी करके इनके माता का नाम हमें देखने को मिलता है। तो हमने क्या क्या चर्चा की, महाराणा कुंभा का जो कार्यकाल है वो 1433 से लगाकर 1468 तक है। इनके पिता महाराणा मोकल थे और माता का नाम सौभाग्य देवी आता है। और इनके बारे में क्या लिख सकते हैं, इस यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोकल की हत्या के समय या इनके पिता की हत्या के समय मोकल की हत्या के समय कुंभा भी जिलवाड़ा अभियान में शामिल था। जिलवाड़ा अभियान में शामिल था। जब उसको इस बात का पता चला कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है तो ये भागकर कहाँ आ गए थे, तो जो कुंभा है वो भागकर चित्तौड़ दुर्ग आ गए। कहाँ आ गए, चित्तौड़ दुर्ग आ गए। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, कुंभा के पिता महाराणा मोकल जिनकी हत्या वो जिलवाड़ा अभियान के दौरान हुई थी। तो कुंभा भी उस समय वहां पर उपस्थित था उस अभियान में, लेकिन वो जब उसको पता चलता है तो वो भागकर कहाँ आ जाता है, तो वो आ जाता है चित्तौड़। आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका सामान्य परिचय तो वो अभी हमने जो किया है, ये का ये इसके सामान्य परिचय के अंतर्गत ही आप मान सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं महाराणा मोकल की उपाधियों के बारे में। तो इनकी जो उपाधियां आती है उनका उल्लेख हमें दो जगह से प्राप्त होता है। वैसे तो देखने में बहुत जगह से मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से इनका जो उल्लेख आता है वो दो जगह से आता है। एक आता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से, कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है, एक तो इनकी उपाधियों का उल्लेख हमें वहां से मिलता है। और अगर हम देखें इनकी उपाधियों का हमें उल्लेख मिलता है कुंभलगढ़ प्रशस्ति से। कौन सी प्रशस्ति से, कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है वहां से भी हमें इसके जो उल्लेख है वो देखने को मिलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनकी उपाधियां कौन कौन सी थी। तो आप डायरेक्ट नंबर लगा के और लिखते जाइए कितनी बहुत सारी उपाधियां आती है, कितनी, बहुत अनेकों। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग इनकी जो उपाधियां आती है महाराणा कुंभा की उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो संगीत से संबंधित इनकी जो उपाधियां आती है वो दो उपाधियां आती है। कौन कौन सी, एक आती है अभिनव भट्टाचार्य। कौन सी उपाधि है, संगीत से रिलेटेड है, अभिनव भट्टाचार्य। क्या उपाधि आती है इनकी, अभिनव भट्टाचार्य। और एक आती है वीणा वादन प्रवीण, ये संगीत से रिलेटेड है। कौन सी है, वीणा वादन प्रवीण, वीणा वादन प्रवीण यानी वीणा बजाने में प्रवीण है। और अभिनव भट्टाचार्य ये संगीत में संगीत प्रेमी होने के कारण इनकी ये दो उपाधियां आती है। वहीं अगर हम दूसरा उपाधियों में अगर हम इनकी देखें तो एक इनकी आती है साहित्यकारों से संबंधित। जो साहित्यकार है उनको इन्होंने भरपूर आश्रय दिया था। तो साहित्यकारों के कारण इनको जो उपाधियां मिली हुई है वो मिली हुई है राणो रासो। क्या है, राणो रासो, एक ये इनकी उपाधि आती है। वहीं अगर हम चर्चा करें, एक इनकी उपाधि हमें देखने को मिलती है राव राय और राणे राय। और अगर हम देखें तो इनकी एक और उपाधि आती है राय रायण। ये इतिहासकारों या जो साहित्यकार है उनको आश्रय देने के कारण इनको ये उपाधियों से नवाजा गया है। तो संगीत प्रेमी होने के कारण इनको अभिनव भट्टाचार्य और वीणा वादन प्रवीणेन करके इनकी उपाधि आती है। साहित्यकारों को आश्रय देने के कारण राणो रासो, राव राय, राणे राय और जो राय रायण करके है ये इनकी उपाधियां हमारे सामने आती है। वहीं अगर हम देखें तो जो इनकी सेना है, क्या है, तीसरा बिंदु आता है सेना। इनकी जो सेना है तो सेनाओं से संबंधित इनकी जो उपाधियां आती है वो आती है अश्वपति यानी अश्व सेना का पति। क्या आता है, अश्वपति इनकी उपाधि आती है। गज सेना का
गज सेना इनके पास थी तो गजपति। और वहीं अगर हम देखें तो जो पैदल सेना थी तो उसके कारण से इनकी एक उपाधि देखने को मिलती है नरपति। तो क्या क्या देखा, अश्वपति, गजपति, नरपति, ये सब कुंभा की उपाधियां है, महाराणा कुंभा की उपाधियां है। वहीं अगर हम देखें तो ये भागवत धर्म को मानते थे कुंभा। कौन से धर्म को मानते थे, ये भागवत धर्म को मानते थे। गुप्त शासकों ने जिस तरीके से भागवत धर्म मानते थे उसी तरह ये भी मानते, तो सीधी सी बात है वे जो उपाधियां धारण करते थे जैसे कि आदिवरा हो गया, परम भागवत हो गया, तो उससे मिलती जुलती ये भी कुंभा भी उपाधियां धारण करता है। कौन सी उपाधियां धारण करेगा, एक आएगी परम भागवत और एक धारण करता था जिसे कहते हैं आदिवरा। क्या उपाधि है इसकी, आदिवरा करके, ये भी महाराणा कुंभा की ही उपाधि आती है। तो हमने देखा संगीत प्रेमी होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य, वीणा वादन प्रवीण, साहित्यकारों को आश्रय देने के कारण राणो रासो, राव राय, राणे राय और राय रायण। वहीं अगर हम देखें तो इनकी सेना में अश्व सेना का प्रधान होने के कारण अश्वपति, गज सेना ज्यादा, मतलब गज सेना इनके समान किसी के पास नहीं थी, तो गजपति, नरपति पैदल टुकड़ी के कारण। वहीं अगर हम भागवत धर्म ये मानते थे तो भागवत धर्म से संबंधित ये उपाधियां धारण करते हैं परम भागवत और आदिवरा। आगे अगर कुछ एक और प्रमुख उपाधियां देखें तो वो मैं आपको सीधे ही ध्यान में रखनी है। तो 4 तक हमने देख लिया था, तो अगर हम 5वां नंबर डालें तो एक इनकी उपाधि आती है हिंदू सुल्तान करके। क्या है, हिंदू सुल्तान। हिंदुओं में उस समय का सबसे श्रेष्ठ शासक होने के कारण इनकी एक उपाधि आती है हिंदू सुल्तान। वहीं अगर हम देखें तो इनकी अगली जो उपाधि एक आती है जिसे कहते हैं टोडरमल। क्या उपाधि आती है, टोडरमल करके, ये भी महाराणा कुंभा की ही एक उपाधि आती है। और कुछ एक गुरु से संबंधित, मतलब उसमें श्रेष्ठ होने के कारण, स्वामी होने के कारण, श्रेष्ठता के कारण, कौन सी है, एक है श्रेष्ठता के कारण इनको कुछ एक प्रमुख उपाधियों से नवाजा जाता है, जिनमें अगर हम चर्चा करें तो एक ना आता है हाल गुरु। क्या उपाधि आती है, हाल गुरु। हाल गुरु का अर्थ होता है, हाल का अर्थ होता है पहाड़ी जो दुर्ग होते हैं उनमें, और गुरु का अर्थ है श्रेष्ठता या स्वामी। क्या क्या लिखेंगे, श्रेष्ठता या स्वामी की अगर हम उस तरीके से देखें तो हाल गुरु, हाल गुरु को क्या लिखेंगे, पहाड़ी दुर्गों का स्वामी। अगर कोई था तो वो कौन था, महाराणा कुंभा, क्योंकि इन्होंने सिरोही में बसंतगढ़ दुर्ग बनवाया था, और एक और जो दुर्ग आता है, बहुत सारे दुर्ग, मतलब सिरोही में वगैरह पहाड़ी क्षेत्र में कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया था। इस तरीके से पहाड़ी दुर्गों का कोई स्वामी है तो वो है महाराणा कुंभा। तो इसी वजह से इनकी उपाधि आती है हाल गुरु करके। एक इनकी गुरु से ही संबंधित उपाधि आती है जिसे कहते हैं चाप गुरु। क्या है, चाप गुरु। चाप गुरु का अर्थ होता है जो चापामार युद्ध पद्धति होती है उसमें पारंगत होने के कारण इन्हें इस उपाधि से नवाजा गया। तो जो चापामार युद्ध पद्धति आती है, चापामार युद्ध पद्धति में पारंगत होने के कारण उन्हें इस उपाधि से नवाजा गया था। तो कौन सी उपाधि है, हाल गुरु और चाप गुरु। हाल गुरु पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण, और चाप गुरु चापामार युद्ध पद्धति में पारंगत होने के कारण इनको इस उपाधि से नवाजा गया। और एक कुछ गुरु से संबंधित उपाधि आती है, एक इनकी उपाधि मिलती है राजगुरु। क्या है, राजगुरु। राज का अर्थ होता है एक तरीके से राजनीति में पारंगत या राजनीति में श्रेष्ठ, इस तरीके से लिख सकते हैं। राजनीति में श्रेष्ठ, क्या लिखेंगे, राजनीति में श्रेष्ठ होने के कारण इनको राजगुरु की उपाधि से नवाजा गया। वहीं अगर हम और देखें तो इनकी एक और गुरु से ही संबंधित उपाधि आती है दान गुरु। क्या आती है, दान गुरु। तो दान गुरु यानी दान, सर्वाधिक दान, दान करने में श्रेष्ठ होने के कारण इनको इस उपाधि से नवाजा गया। कौन सी उपाधि है,
दान गुरु, दान करने में श्रेष्ठ होने के कारण उनको इस उपाधि से नवाजा गया। और अगर हम गुरु से संबंधित उपाधियां देखें तो इनकी एक आती है परम गुरु। क्या आती है? परम गुरु। परम गुरु का अर्थ होता है तत्कालीन समय का सर्वोच्च शासक कोई है, उस समय का या तत्कालीन समय का, तत्कालीन समय का सर्वोच्च शासक कौन था? तो वो हो जाएगा महाराणा कुंभा। तो ये सब हम महाराणा कुंभा की जो है हम लोग उपाधियां पढ़ रहे हैं। एक इनकी एक उपाधि हमें देखने को मिलती है जिसे कहते हैं वो ये जो चाप है, कहीं कहीं पे इसी से रिलेटेड इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है, चाप गुरु करके। और कोई रह तो नहीं गया? एक बार देख लेते हैं। नहीं, बस इतनी सारी, ये सारी की सारी जो उपाधियां आती है वो किसकी है? महाराणा कुंभा की। तो चलिए एक बार, तो हमने जो उपाधियां पढ़ी है उनका उल्लेख हमें देखने को मिलता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। महाराणा कुंभा संगीत प्रेमी होने के कारण इनको अभिनव भट्टाचार्य, वीणा वादन प्रवीणेन, इन दो उपाधियों से नवाजा गया। वहीं अगर हम साहित्यकारों को आश्रय देने की बात करें तो इस हिसाब से इनको 4 उपाधियां मिलती है, राणो रासो, राव राय, राणे राय और राय रायन करके। सेना की अगर हम बात करें तो इनके पास अश्व सेना बहुत ज्यादा मात्रा में थी, तो इन्हें अश्वपति, गज सेना ज्यादा होने के कारण गजपति, नर सेना ज्यादा होने के कारण नरपति, और भागवत धर्म अपनाने के कारण गुप्तों की तरह इन्होंने भी परम भागवत और आदिवरा की जो उपाधि है उनसे अपने आप को अलंकृत किया। और हिंदू तत्कालीन जो हिंदू शासक थे उनमें सर्वश्रेष्ठ होने के कारण हिंदू सुल्तान टोडरमल श्रेष्ठ था या स्वामी के, इस हिसाब से देखे तो इन्हें हाल गुरु, हाल गुरु का अर्थ होता है पहाड़ी दुर्गों का स्वामी, चाप गुरु, चापामार युद्ध पद्धति में पारंगत होने के कारण राजगुरु, राजनीति में श्रेष्ठ, दान गुरु, दान करने में श्रेष्ठ, परम गुरु, तत्कालीन समय का सर्वोच्च शासक होने के कारण, और ये चाप गुरु उसी से मिलता जुलता नाम है। तो ये जो सारी की सारी उपाधियां है वो किसकी आती है? महाराणा कुंभा की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला बिंदु आता है वो आता है रणमल की भूमिका। क्या आती है? रणमल की। अगर हम रणमल की भूमिका देखें कुंभा के समय, तो सबसे पहले ये कहाँ के शासक थे? ये मतलब एक तरीके से मेवाड़ के राजकुमार थे। क्या थे? मेवाड़ के राजकुमार थे। सॉरी, मेवाड़ नहीं, ये मारवाड़ के राजकुमार थे। कौन थे? मारवाड़ के राजकुमार थे। वहीं अगर हम बात करें तो ये जो हंसाबाई थी, हंसाबाई के भाई थे। क्या थे? हंसाबाई के भाई। मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ कि जो मेवाड़ के शासक राणा लाखा थे, कौन थे? राणा लाखा, और इनका बेटा था चुंडा। और इस तरफ रणमल, और रणमल की बहन आती है हंसाबाई। कौन आती है? हंसाबाई। रणमल ने इस हंसाबाई का विवाह चुंडा के लिए भेजा, लेकिन इसकी अनुपस्थिति में वो जो राणा लाखा है वो समझ जाते हैं कि नारियल मेरे लिए आया है, तो फिर कह देते हैं कि अब बुड्ढे के लिए कौन मतलब नारियल लेके आया है। तो ये रणमल बोलता है कि आपके साथ शादी करवा देंगे, शादी करने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आपका जो मतलब इनसे जो उत्पन्न पुत्र होगा वो अगला शासक बनेगा। तो इनका जो पुत्र आता है वो आता है महाराणा मोकल। मोकल का विवाह हो जाता है सौभाग्य देवी से। सौभाग्य देवी का जो पुत्र है वो आता है कुंभा। क्या आता है? कुंभा। तो ये जो हंसाबाई है ये एक तरीके से कुंभा की क्या हो गई? ये कुंभा की क्या है? ये कुंभा की दादी लगती है। तो इसने क्या किया? इसने रणमल को कुंभा का एक तरीके से संरक्षक नियुक्त किया। फिर ये रणमल है, ये रणमल क्या करता है? ये रणमल जो मोकल के जो है, इसका भांजा ही तो हुआ मोकल, तो भांजे के जो हत्यारे चाचा, मेरा और जो महपा पवार है, ये 3 व्यक्तियों ने इनकी जो हत्या की थी मोकल की, महपा पवार करके, इन 3 व्यक्तियों ने इसकी हत्या की थी। तो चाचा और मेरा ये दोनों तो क्या हो जाते? इनका तो ये रणमल के द्वारा इनकी तो जो है
इनका युद्ध में वध कर दिया जाता है। चाचा का एक पुत्र आता है जिसका नाम मिलता है एका। क्या नाम है? एका। एका और जो ये जो मेहपा पवार है, ये दोनों मिलकर कहाँ चले जाते हैं? ये चले जाते हैं मालवा। कहाँ चले जाते हैं? मालवा। फिर अगर हम रणमल की हत्या की बात करेंगे तो फिर मतलब ये एक तरीके से क्या हो रहा है, पूरा का पूरा वो दमन चक्र चल रहा है। तो ये चाचा का पुत्र एका और जो मेहपा पवार है ये मालवा चले गए। फिर अगर हम बात करें तो ये जो रणमल है, ये मेवाड़ में जो मेवाड़ी जो सरदार है उनको हटाकर मारवाड़ी सरदार एक तरीके से लगा रहते। मेवाड़ के एक प्रमुख सरदार आते हैं जिसका नाम देखने को मिलता है राघव देव करके। क्या नाम है? राघव देव। इनकी भी हत्या हो जाती है। तो फिर ये कुंभा समझ जाते हैं कि ये जो महाराणा, सॉरी, ये जो रणमल है मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के राजकुमार, तो ये एक तरीके से मेवाड़ को पूरा का पूरा अपने अंडर में कर रहे हैं। तो इनका जो प्रभाव कम करने के लिए पहले जब ये मोकल के समय जो चुंडा है, कौन है चुंडा, वो मांडू चले गए थे तो उनको बुला के लाते हैं। और चुंडा और एक रणमल की दासी आती है भारमली। क्या नाम है? भारमली। और ये इन दासी और इन दोनों ने मिलकर रणमल की हत्या कर दी। क्या की? हत्या करी। इस तरीके से ये जो है रणमल की भूमिका मेवाड़ के संबंध में हमारे सामने आती है। तो चलिए दोस्तों, ये सारा का जो सारा है वो यहीं पे रहने देता हूँ और मैं यहाँ पर ब्लैक पेन से एक एक करके बिंदु लिखता जाता हूँ। तो ये क्या थे? ये हंसाबाई के भाई थे। तो अगला बिंदु क्या लिखेंगे? इनको यानी रणमल को कुंभा का संरक्षक नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया? संरक्षक नियुक्त। रणमल को महाराणा कुंभा का एक तरीके से संरक्षक नियुक्त किया। फिर हम देखेंगे कि रणमल ने मेवाड़ में रणमल ने मेवाड़ में चाचा व मेरा का वध किया। क्या किया है? चाचा और मेरा का वध किया। तो ये चाचा और मेरा कौन थे? अगर हम इनकी बात करें तो ये थे मोकल के हत्यारे। कौन है ये? ये है महाराणा जो मोकल है, मोकल के ये एक तरीके से हत्यारे थे। इन्होंने जिलवाड़ा अभियान के दौरान महाराणा मोकल की हत्या की थी। लेकिन इनके साथ एक और भी आदमी था, पोता मेहपा पवार करके। तो अगली स्लाइड ले लेता हूं मैं। अगला बिंदु हम लोग लिखते हैं। हम लोग कहाँ तक आए थे? हम लोगों ने चर्चा की चाचा व मेरा का वध किया। अब चाचा का एक पुत्र आता है जिसका नाम है एका, और एक और हत्यारा था जिसका नाम है मेहपा पवार। ये दोनों मिलकर अब मेवाड़ में नहीं रहते और ये कहाँ चले जाते हैं? ये चले जाते हैं मांडू या मालवा चले गए। कहाँ चले गए? मालवा चले गए महमूद खिलजी की शरण में। तो हम लिख सकते हैं कि चाचा का पुत्र जिसका नाम है इक्का करके, इक्का व मेहपा पवार मेवाड़ छोड़कर मालवा, या फिर मालवा को ही बोलते हैं मांडू, कहाँ चले गए? मांडू चले गए। इसके बाद क्या हुआ कि ये जो रणमल है ये मेवाड़ के कर्ता धर्ता बन गए। और मेवाड़ के जो सरदार थे उनको हटाकर जो मारवाड़ के सरदार है या राठौड़ सरदारों को नियुक्त करने लगा। रणमल ने, अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको जो रिवीजन का टाइम है उसमें आसानी रहे। रणमल ने मेवाड़ी सरदारों को हटाकर, जो मेवाड़ के जो सरदार थे, मेवाड़ी सरदारों को हटाकर राठौड़ सरदारों की नियुक्ति करना प्रारंभ कर दिया। राठौड़ सरदारों की
नियुक्ति करना प्रारंभ कर दिया। क्या किया? नियुक्ति करना प्रारंभ किया। एक मेवाड़ी सरदार आते हैं, उनकी एक तरीके से ये हत्या भी कर देते हैं। इससे पहले हम लिख सकते हैं कि मेवाड़ के जो कर्ता धर्ता है वो कौन बन गए? वो बन गए थे रणमल। मेवाड़ के, या इस तरीके से लिखेंगे, रणमल मेवाड़ के कर्ता धर्ता बन गए, यानी एक तरीके से खुद को ही शासक मानने लगे, कर्ता धर्ता बन गए। और एक मेवाड़ी सरदार जिसका नाम आता है मेवाड़ी सरदार, जिसका नाम हमें देखने को मिलता है राघव देव। मेवाड़ी सरदार राघव देव की हत्या करवा दी। क्या करवा दी? ये हत्या करवा दी। क्या हुआ? मेवाड़ी सरदार की, जिसका नाम एक आता है राघव देव, की हत्या रणमल के द्वारा करवा दी गई, जिससे जो अन्य मेवाड़ी सरदार है वो पूरी तरीके से भयभीत हो गए और मांडू से जो है चुंडा सिसोदिया को बुलाने का प्रयास किया गया। मेवाड़ी सरदार रणमल से भयभीत होकर, क्या लिखेंगे? मेवाड़ी सरदार रणमल से भयभीत होकर मांडू से जो चुंडा सिसोदिया था, चुंडा सिसोदिया को बुलाया गया। क्या किया गया? मांडू से जो चुंडा सिसोदिया है उसको बुलाया गया। फिर ये जो चुंडा सिसोदिया है ये क्या करते हैं? तो इनकी अगर हम बात करें, अब हमारी जो चर्चा हो रही है वो चुंडा से संबंधित है। तो चुंडा व महाराणा कुंभा ने मिलकर, चुंडा व महाराणा कुंभा ने मिलकर दासी भारमली की सहायता से, किसकी सहायता से? दासी भारमली की सहायता से रणमल का क्या कर दिया? रणमल की हत्या कर दी। किसने की है? चुंडा सिसोदिया व महाराणा कुंभा ने मिलकर दासी भारमली की सहायता से रणमल की हत्या की। तो आगे हमने देखा कि जो रणमल है, रणमल का पुत्र कौन था? रणमल का पुत्र आता है रावजोधा। जब रणमल की हत्या हो रही थी तब ये जो जोधा है वो चित्तौड़ दुर्ग में थे, लेकिन जब हत्या का समाचार इनको मिला तो ये कहाँ भाग गए? चित्तौड़ दुर्ग से बाहर भाग जाते हैं। तो एक बार चलिए दोस्तों रिपीट कर देते हैं। तो हमने रणमल की भूमिका पढ़ी थी। तो मेवाड़ के राजकुमार थे और हंसाबाई के भाई थे। रणमल को कुंभा का संरक्षक नियुक्त किया। रणमल ने मेवाड़ में चाचा व मेरा का वध किया, जो कि मुगल के हत्यारे थे। और चाचा का पुत्र एक्का और महबा पवार ये मेवाड़ छोड़कर मांडू चले जाते हैं। रणमल ने मेवाड़ी सरदारों को हटाकर राठौड़ के जो सरदार है उनकी नियुक्ति करना प्रारंभ कर दिया था। रणमल मेवाड़ के कर्ता धर्ता बन गए और मेवाड़ी सरदार एक आते हैं जिनका नाम हमें देखने को मिलता है राघव देव। उनकी क्या करवा देते हैं? ये हत्या करवा देते हैं। मेवाड़ी सरदार रणमल से भयभीत होकर मांडू से चुंडा सिसोदिया को बुलाकर लेकर आते हैं। वहीं अगर हम देखें तो चुंडा और जो महाराणा कुंभा ने मिलकर दासी भारमली की सहायता से रणमल की हत्या कर दी। रणमल का पुत्र आता है राव जोधा। तो जोधा जो है हत्या के समय चित्तौड़ दुर्ग में ही थे और हत्या का समाचार पाकर चित्तौड़ से भाग जाते हैं या भाग गए। तो अब हम देखते हैं जो जोधा है और जो कुंभा के हैं उनके संबंध किस प्रकार से थे। तो चलिए शुरू करते हैं।